मातृशक्तये तमसो मा ज्योतिर्गमय। निस्सर्मणा हरिभोगामपिंसत संवत्से अस्सृजत मातरं पुनः। हे रिभो, गाम चर्मणा निर, तुम भूमि को चर्म में से बाहर निकालकर, गाम भूमि को चर्म में से निकालकर था उसे जोड़कर जमी हुई पिपड़ी दूर करके, गाय गाम मानी भूमि, चर्मणा निर चर्म से बाहर निकालकर अपिंसत स्वरूप बनाते हो, उर्वरा बनाते हो। पुनः मातरम वत्सेन, और फिर बीज बोकर भूमि माता को सस्य वत्स से संसृजत संयुक्त करते हो। ये देखो आलंकारिक कैसे वर्णन करते हैं। भूमि रूपी गो को चर्मणा निर, चर्म में से बाहर निकाल, उसके ऊपर ऊपर वाली जो हिस्से उसको चर्म कह दिया, उसको जोड़कर जमी हुई कपड़ी को दूर करके अपिंसत स्वरूप बनाते हो, पिंस धातु सुंदर बनाते हो, उर्वरा बनाते हो। पुनः मातरम वत्सेन, फिर भूमि रूपी माता को सस्य रूपी वत्स से संयुक्त करते हो। इस प्रसंग में स्पष्टता विदित होता है कि ये लोग हैं जो कृषि करने वाले। आदित्य रश्मयो परिभव उच्यन्ते अगोह्यस्य यद असस्तना गृहे तद यद तद अद्य इदं ऋभवो नानुगच्छते अगोह्यादित्यो अगूहनीय तस्य यद अस्वपथा गृहे असस्तना यावत् तत्र भवतः न तावदी भवतः। आदित्य रश्मियों को ऋभु कहते हैं। इसके लिए मंत्र है उद्वत् स्वस्मयी अकृणोतन तृणम निवत् स्वपस्यया नर अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्य इदं ऋभवो नानुगच्छत। पहले भी ये तो मंत्र पढ़ाया हुआ है। उद्वत् स्वस्मयी अकृणोतन तत्तनप्तंधनाश्च, प्रकाश तथा वृष्टि आदि की प्रापक आदित्य रश्मियां स्वपस्य, तुम अपने साधु कर्म से सुजमा आपस और यद प्रत्यय कर दिया, स्वपस्य और इसको टाप करके स्वपस्य अस्मयी, इस लोक के उपकार के लिए उद्वत्सु तृणम अकृणोतन, ऊंचे स्थानों में सब्जी पैदा करती हो। नर ऋभव रश्मियो, आदित्य रश्मियो उद्वत्सु तृणम अकृणोतन, ऊंचे स्थान में तृणम अकृणोतन और निवत्सु अपर, निचले प्रदेश में जल प्रवाहित करती हो। यत अगोह्यस्य गृहे असस्तन, और जब तक तुम कभी अस्त न होने वाले आदित्य के मंडल में रहती हो। अगोह्यस्य मानी अगोह्य आदित्य अगूहनीय, अस्त न होने वाले आदित्य के मंडल में रहती हो। रश्मियों तत् अद्य इदम न अनुगच्छते, तब तक प्रतिदिन रात्रि के समय तुम इस भूभाग में नहीं आती हो। तदद्य इदम न अनुगच्छते, सूर्य वास्तव में अगुह्य छिपता नहीं, परंतु उसका प्रकाश किसी भी भूभाग पर सर्वदा नहीं रहता। अगुह्यस्य यदसस्तना, जब तक तुम अश्वपथ गृहे
यावत तत्र भवतः न तावत ही भव। जब तक वहां होते हो तब तक यहाँ नहीं होते हो। अंगिरस है, अंगिरसो व्याख्याता तेषाम एषा भवति। विरूपास ईदृशयस्त ईद गंभीर वेपसा ते अंगिरसा सूनवस्ते अग्ने परिचरे। प्राण के प्रसंग से प्राणों को वश में किए हुए सन्यासी के लिए प्रयुक्त है अंगिरसा। बृहदारण्यक उपनिषद के आरंभ में प्राणों के अनेक नाम दिए, उनमें एक नाम अंगिरस भी है, जिसका निर्वचन किया अंगानाम रस। विरूपास इत ऋषया, नानादर्शी तत्वदर्शी ही ऋषि कहलाते हैं। विरूपास इत ऋषया ते इत गंभीर वेपसा, और वे ही गंभीर कर्मों वाले या गंभीर प्रज्ञा वाले होते हैं। ते इत गंभीर वेपसा, गंभीर कर्म वाले या गंभीर प्रज्ञा वाले होते हैं। ते अंगिरस सूनव, वे सन्यासी लोग वानप्रस्थ आश्रम के पुत्र होते हैं। ते अंगिरस वानप्रस्थ आश्रम के, ते अग्नि परिजरे, अतः वे वानप्रस्थ आश्रम से पैदा हुए। ऋषि का लक्षण किया और ये बतलाया सन्यासी का जन्म अग्नि से वानप्रस्थ आश्रम से होता है। विरूप मानी बहुरूप और वेपस कर्म या प्रज्ञा, अग्नि का वनस्थ। ऋषि का क्या लक्षण है? बहुरूपा ऋषयस्ते गंभीर कर्माणो व गंभीर प्रज्ञा व, बहुत बहुरूपा विरूपा ईदृशया, नानादर्शी विरूपा से विरूप, नानादर्शी बहुरूपा ऋषय तत्वदर्शी ऋषि कहलाते हैं। गंभीर वेपसा, गंभीर कर्म करने वाले और गंभीर प्रज्ञा वाले। गंभीर प्रज्ञा वाले हैं ऋषि और गंभीर कर्म करने वाले हैं। ते अंगिरसा पुत्र, वे अंगिरस के पुत्र हैं। ते अग्नेरधिजज्जिरे, अग्नि से, उनका अग्नि से जन्म होता है। क्या मंत्र? विरूपाशय गंभीर वेश वेपस गंभीर वेपस अंगीरस पितर, पितरो व्याख्याता तेषामेषा भवति। उदीरताम अवर उत्परास उन्मध्यमा पितर सौम्यस असुम्य ईयु, असुम्य ईयु अविकारितज्ञ तेनो बंधु पितरो हमेशु। पितृ की व्याख्या हो चुकी है। नियम देवता मध्यम स्थानीय और ये पितरों का राजा है। यम नामक प्राणी श्रेष्ठ मनुष्यों को पितृयान की ओर ले जाता है। तो गुरु अतिथि आदि पितरों को मध्यम स्थानीय मानते हैं। गुरु अतिथि पितरों को मध्यम स्थानीय मानते हैं।
अवरे सौम्यासा पितरा उदीरताम। प्रथम श्रेणी के ऐश्वर्य संपादक पितर हमें शिक्षा प्रदान करे। पितरा उदीरताम अवरे सौम्यासा पितरा, ऐश्वर्य संपादक पितर हमें शिक्षा प्रदान करे। उदीरताम, उदीरताम जो है प्रथमा का बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। कैसे बनेगा उदीरताम? ईर धातु है, ईर, और ईरते ईराते ईरते, ईरताम ईराताम ईरताम, ऐसे रूप बनेंगे। ईरते लुग धातु है, ईरते ईराते ईरते, ईरताम ईराताम ईरताम, आमिता लग गया। तो पितरो व्याख्याता, भृगुवो व्याख्याता, क्या हो गया? अवरे सौम्यासा पितरा उदीरताम, प्रथम श्रेणी का ऐश्वर्य संपादक पितर हमें शिक्षा प्रदान करें। पराशय तत् उत्तम श्रेणी के, यहाँ पर अवरे मानी नीचे वाली श्रेणी के, पराशय मानी ऊंची श्रेणी के ऐश्वर्य संपादक पितर हमें शिक्षा प्रदान करें। मध्यमाउत, मध्यम श्रेणी के पितर वो हमें शिक्षा प्रदान करें। पहली कक्षा के, मध्यम कक्षा के और अंतिम कक्षा के उपदेष्टा सन्यासी लोग हमें सुशिक्षित करें। ये पितरा असुंगीयु, भिन्न पितरों, जिन पितरों ने प्राण विद्या को प्राप्त किया है, जिन पितरों ने, ये पितरा असुंगीयु, प्राण विद्या को प्राप्त किया है। अवृका ऋतज्ञा, और जो सबके मित्र हैं, तथा सत्य ज्ञाता या यज्ञ ज्ञाता है। ऋतज्ञ मानी सत्य ज्ञाता, यज्ञ ज्ञाता, अवृका सबके मित्र हैं, अनमित्र। अवृका शब्द का अर्थ है सबके मित्र हैं, अनमित्र। अवंतु आगच्छन्तु ते हवेषु न अवंतु, वे हमारे निवेदनों पर हमारे शरीर पर पधारे। तेन आगच्छन्तु पितरो भान्येषु माध्यमिको यम इत्याहु, तस्मात् माध्यमिकान् पितॄन् मन्यन्ते। उदीरिताम अवरे, उदीर परे, उदीरताम मध्यमा पितरा सौम्यासा सोम संपादिनस्ते। असुम ये प्राणाम, प्राणम असुम न ईयु, असुम ये प्राणम अन्वीयु। अविका अनमित्रा सत्यज्ञा वा यज्ञज्ञा वा, सत्यज्ञा यज्ञज्ञा तेन आगच्छन्तु पितरो वान्येषु। अथर्वाण भिगव, 13वां 14वां। अंगिरसो व्याख्याता, अंगिरसो, अंगिरस व्याख्याता, पितरो व्याख्याता, भृगवो व्याख्याता, अथर्वाणो अथर्वण बनता, हर्वती सर्ति कर्म तत्प्रतिषेध। सर, थर्वती का अर्थ है गतिशील और उसका प्रतिषेध स्थिर। तेषाम एषा साधारणी भवति। अंगिरसो न पितरो न वद्वा अथर्वाणो भृगवा सौम्यास, तेषाम वयं सुतो यज्ञानाम्। अपि भद्रे सौ मनसे श्याम, दूसरी पंक्ति तो सरल है।
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानां, तेषां यज्ञियानां वयं सुमतौ स्याम। अभी भद्रे सौमनसे श्याम, भद्रे वंदनीये भाजनवती वा कल्याणे मनसी स्याम। अंगिरसो न पितरो नवग्वा, नवग्वा नवपतया। लोग असलता वाले अर्थात स्थिर प्रकृति वाले, अर्थवत लोग, सार्थक लोग जो होते हैं वो अचलता वाले अर्थात स्थिर प्रकृति होते हैं। उनकी गतियां कण कण में बदलने वाली नहीं होती, क्षण क्षण में बदलने वाली नहीं होती, कण कण नहीं, क्षण क्षण में बदलती नहीं है। क्षण क्षण में मनुष्य का मन बदलता रहता है, उनकी गतियां क्षण क्षण में बदलती नहीं है। प्रकृति अचल अटल होते हैं। थर्व धातु बदचलनार्थक है, उसका विच्छेद अथर्वण है। नए थर्व तनिन, उन चारों का अंगे रसो न पितरो आदि मंत्र में सांधा वर्णन है, जिसका अर्थ ऐसे समझे, न अंगिरसा, जो हमारे प्राण प्रिय ब्रह्मचारी, अंगिरसा प्राण प्रिय ब्रह्मचारी, नवग्वा पितर, प्रशस्य कर्म, मक्खन की तरह शुभ कर्म वाले पितर, नवग्वा नव यतया नवनीत गतया, नवनीत के समान गति वाले, अथर्वाणो भृगवा सौम्या सोम संपादिन, अथर्वाणो भृगवा सौम्या सोम संपादिन, तेषां वयं सुमतो कल्याण्यां मतौ यज्ञियानां, तेषां वयं सुमतो यज्ञियानां अपि च येषां भद्रे वंदनीये भाजनवती वा कल्याणे मनसी स्यामिति। अपि च येषां भद्रे वंदनीये भाजनवती वा कल्याणे मनसी स्याम। अथर्वाण सौम्यास भृगव, योग ऐश्वर्य संपादक तपस्वी सन्यासी लोग हैं भृगव, वंदनीय भाजनवती व कल्याणे यज्ञानाम तेषां सुमतो, हम आश्रम यज्ञ के संपादकों चारों की कल्याणी मति में अति भद्रे सौमन से श्याम, उनके भद्र सौमनस में वर्तमान रहे। इन चारों आश्रमों का सत्कार करते हुए उनके सुमति सौमनस को प्राप्त करें। नवग्वा नवगति नवनीत गति, नव नवनीत भद्र वंदनीय स्तुत्यम भाजनवत, योग्य मनुष्य के पास रहने वाला। तो अंगिरसो न पितरो नवग्वा, जो हमारे प्राण प्रिय ब्रह्मचारी अंगिरस, नवग्वा पितरा प्रशस्त कर्म या मक्खन की तरह शुभ कर्म वाले पितर गृहस्थ लोग, अथर्वाण स्थिरमति वनस सौम्य से भृगवा, और योग ऐश्वर्य संपादक तपस्वी सन्यासी लोग। चारों आश्रमों की बात कर दी। अंगिरसा ब्रह्मचार्य, पितर नवग्वा पितर नवनीत के समान जिनकी गति है, जिनकी गतियां क्षण क्षण में बदलने वाली नहीं होती, प्रकृति अचल अचल होते हैं। अर्व धातु चलनार्थक, इसका प्रच्छेद अथर्वम। न अंगिरसा नवग्वा पितरा, नवग्वा प्रशस्त कर्म, नवग्वा का अर्थ किया नव यतया, नव यतया नए नए सन्यासी, नवनीत गतयो वा अथर्वाणो भृगवा सौम्य
सोम संपादिना तेषां वयं सुमतो कल्याण्यां मतो यज्ञानां वंदनीय भाजनवती वा कल्याणे मनसी स माध्यमिको देवगण की नैरुक्ता माध्यमिक देवगण ऐसा नैरुक्ताचार्य मानते हैं। पितर इत्याख्यानम पितर जो है वो आख्यान है। अथापि ऋषय स्तूयन्ते नैरुक्त कहते हैं कि ऋभवा अंगिरसा भृगवा अथर्वाणा ये सब भिन्न भिन्न मध्यम स्थानीय देवता गण है। जितने घंटों मैंने पृथक पृथक पढ़ा है परंतु ये सब पितरों के विशेषण ऐसी प्रसिद्धि है। ये ठीक नहीं है। जिस प्रकार 7:33 सूक्त में पितर शब्द के उनसे 7:33:4 में वशिष्ठ नाम से ऋषियों की ही स्तुति की गई है, पितरों की नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी अंगिरस आदि भिन्न भिन्न देवता ही समझने चाहिए, पितरों के विशेषण नहीं। उदाहरण के लिए आचार्य ने सूर्य से वक्षथो सूर्य से वक्षथो मंत्र दिया जिसका अर्थ है ऐशाम ज्योति सूर्य से वक्षथा। इन ऋषि लोगों का तेज सूर्य के तेज की तरह होता है। ऐशाम ज्योति सूर्य से वक्षथा सूर्य के तेज की तरह होती है। वक्षत तेज सूर्य से वक्षथो ज्योति। ऐसाम ज्योति सूर्य से वक्ष। इन ऋषि लोगों का तेज सूर्य के तेज जैसा होता है। महिमा समुद्र शिव गंभीरा सुंदर मंत्र है। समुद्र की तरह ये गंभीर होते हैं, तेज तो सूर्य की तरह। सूर्य से वक्षथो ज्योति। वक्षथ है शब्द का अर्थ है सूर्य के तेज की तरह। सूर्य से वक्षथ है तेज। ऐसाम ज्योति सूर्य से तेज। वक्षथ है तेज को कहा है ना। वचन वक्षत है तेज लग रहा है मंत्र के प्रवाह में तो। सूर्य से तेज ज्योति इनकी। इन ऋषि लोगों का तेज सूर्य के तेज की तरह होता है। महिमा समुद्र से गंभीर। इनकी महिमा समुद्र की तरह गंभीर होती है। प्रजव वातस्य और उनका बल वायु के समान होता है। वायु के बल के समान होता है। वशिष्ठा वह स्तोमा सदा परमेश्वर में निवास करने वाले ऋषि लोगों। वशिष्ठा वह स्तोमा आपका एक गुण युक्त। वशिष्ठा वह मानी आपका। एक वशिष्ठो सदा परमेश्वर में निवास करने वाले ऋषि लोगों। वशिष्ठा वह मानी परमेश्वर में निवास करने वाले ऋषि लोगों आपका ये गुण समूह। वह स्तोम स्तोम मानी गुण समूह। सदा परमेश्वर निवास करने वाले ऋषि लोगों आपका एक गुण समूह। अन्येन अन्वेतवेन इतर इतर जल से अनुगम्य नहीं। अन्येन अन्वेतवेन इतर जल से अनुगम्य नहीं। आपका ये गुण समूह अन्य अन्य जल के द्वारा अनुगम्य नहीं है, अनुगमन नहीं किया जा सकता। आप्त्या आपनोते तेषामेषा निपातो भवति। और इंद्रियाम ऋषि इंद्र देवता वाली ऋचा में उसका गौण प्रयोग है आप्त्या। महात्मा संत लोग आप्तव्य आप्त्य ये देवता स्तुषेण्यम पुरुष ऋषभम आदि से इंद्रिय ऋचा में निपात भाग के तौर पर प्रयुक्त है। स्तुषेयम पुरुर्वप्सम
मैं स्तोतव्य अग्नि वायु आदित्य विष्णु मित्र वरुण आदि अनेक रूपों वाले पुरु वर्पसम, पुरु माने अनेक, वर्पस रूपों वाले, स्तुसेयम स्तोतव्य ये विशेषण है। मैं स्तोतव्य अग्नि वायु आदित्य विष्णु मित्र वरुण आदि अनेक रूपों वाले अभ्वम सन अभ्वम इन तमम सर्वव्यापी और राजाओं के राजा परमेश्वर की आप्त्यानाम आप्त्यम, आप्त्यानाम आप्त्यम आप्त पुरुषों आप्त पुरुषों में से आप्त महात्मा की उपासना करता हूँ। आप्त्यानाम आप्त्यम, आप्त पुरुषों में से आप्त महात्माओं की उपासना करता हूँ। सप्त दानून, जो परमेश्वर दोनों ज्ञान प्रदाता इंद्रियों को सप्त दातून, जो परमेश्वर सातों ज्ञान प्रदाता इंद्रियों को सबसा आदर्शते अपनी महिमा से पराभूत करता है और इंद्रियातीत है। जो इंद्रियातीत है, भूरी प्रतिमानानि प्रज्ञा भूरी भूरी प्रतिमानानि प्रसाक्षते, प्रतिमानानि बहुनी, भूरी मानी बहुनी, प्रसाक्षते अनेक उपमाओं को पाता है। भूरी प्रतिमानानि, प्रतिमाओं को प्रसाक्षते, साक्षति आपनोति, साक्ष धातु प्राप्त्यर्थक मानी गई है। साक्षति आपनोति, आदर्शते आदृणाति, सप्तदाता सप्तदानव, स्तुषेयम पुरुवर्पसम, स्तुषेयम पुरुवर्पसम में स्तोतव्य अग्नि वायु आदित्य विष्णु मित्र वरुण आदि अनेक रूपों वाले अभ्वम इन तमम सर्वव्यापी और राजाओं के राजा परमेश्वर की आप्त्यानाम आप्त्यम, आप पुरुषों में से आप्त महात्मा की उपासना करता हूँ। सप्तदानून, जो परमेश्वर सातों ज्ञान प्रदाता इंद्रियों को सबसा आदर्शते अपनी महिमा से पराभूत करता है, जो इंद्रियातीत है। भूरी प्रतिमानानि प्रसाक्षते, जो अनेक उपमाओं को पाता है और जो आप्त सात राक्षस वृत्ति वाली और ज्ञानेन्द्रियों को आत्मिक बल के अनुसार करता है तथा जो अनेक उपमाओं को पाता है, सात्विक बल के बल से पराभूत करता है। तो स्तुषेयम स्तोतव्यम अभ्वम पुरुवर्पसम ऋभ्वम उरुभूतम, ऋभ्वम का अर्थ हो गया उरुभूतम इन तमम आप्त्यानाम आप्त्यम, इन तमम आप्त्यम आप्त्यानाम, आप्त्यानाम आप्त्यम प्राप्त करने योग आप पुरुषों में से आप्त महात्मा की उपासना करता हूँ। सप्त दानों, जो परमेश्वर सातों ज्ञान प्रदाता इंद्रियों को सबस आदर्शते अपनी महिमा से पराभूत करता है, जो इंद्रियातीत है। भूरी प्रतिमानानि प्रसाक्षते, तथा जो अनेक उपमाओं को पाता है। भूरी प्रतिमानानि प्रसाक्षते, और एवं जो आप पुरुषों आप सातु राक्षस ज्ञानेन्द्रियों को आत्मिक बल से पराभूत करता है। जो आप सातु राक्षस वृत्ति वाले
राक्षस वृत्ति वाली ज्ञानेंद्रियों को आत्मिक बल के बल से पराभूत करता है तथा जो अनेक गुणों को पाता है। अथा तो मध्यम स्थान स्त्री आदिति तासाम अदिति प्रथमागामिनी भवति। अदितिर व्याख्याता अदितिर द्यौर अदिति अंतरिक्षम अदिति माता पिता अदिति माता अदिति पिता सपुत्रा अदिति माता पिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिर्जनित्वम् अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् विश्वे देवा अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् जातम् अदितिर्जनित्वम्। यहाँ पर दिया प्रथमागामी अदिति व्याख्याता अदिति की व्याख्या हो गई। अहोरात्र की संधि वेला अदिति। इस समय ओष पड़ती है अतः रसानुप्रदान के कारण ये मध्य स्थानीय। ये मंत्र है 200। अथा न संयो रपो दधाते रपो रिक्रम पाप नामनी भवता सन्नम से रोगाणाम यावनम च भयानाम। बरिष्दा वितर पूत्यर्थम ऊति अर्वाग इमा वो हव्या चक्रिषा जुषध्वम त आगता वसा संतमेन अथा न संयोरपो दधात। अदितिर्द्यौरदित्यंतरिक्षम अदितिर्द्यौरदित्यंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्र अदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंचजनादितिर विश्वे देवादिति पंचजनादितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् इति अदितिर्विभूतिमाचष्टे। वो देखिए हाँ जी अदिति दक्षस्य वा अदिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रा वरुणा विवासति अतूर्त पंथा पुरथो अर्यना सप्त होता विषुरूपेषु जन्मसु। दक्षस्य वा अदिते अदिते दक्षस्य जन्मनि व्रते हे संधिवेला अहोरात्र की संधि वेला रसानुप्रदान के कारण ये मध्यम स्थानीय है। अदिते दक्षस्य जन्मनि व्रते हे संधि वेला दक्षस्य जन्मनि व्रते तो आदित्य के उदय कर्म के समय दक्ष मानी आदित्य आदित्य के उदय कर्म के समय जन्मनि व्रते कर्मणि व्रते शब्द का अर्थ कर्मणि है दक्षस्य वा जन्मनि अदिते जन्मनि व्रते कर्मणि राजानो मित्रावरुणो परिचरसी राजानो मित्रावरुणो विवाससी परिचरसी विवासति परिचर्यायाम अविष्मा आविवासति इति आशास्तेर्वा अतूर्त पंथा अत्वर्माण पंथा बहुरथो अर्यमा आदित्यो हरिं यच्छति। अतुर्त पंथा अत्वर्माण पंथा बहुरथो अर्यमा आदित्यो हरिं यच्छति। सप्त होता सप्तस्मै रश्मयो रसान अभिसन्नामयन्ति
सप्तै सप्त एनम ऋषयस्तु वन्ति दिवा विषम रूपेषु जन्मसु कर्मसु उदयेषु आदित्यो दक्ष इत्याहु आदित्य मध्ये यः स्तुतः दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते कर्मणि राजानो मित्रा वरुणो विवासति परिचर्षि विवासति परिचर्या हविष्मा अविवासति इति आशास्ते विपूर्वक अस्तु। तो इसको दिया जन्मनि व्रते कर्मणि राजानो मित्रा वर्णो परिचर्षि विवासति परिचर्यायां हविष्मा अविवासति इति आशास्तेर्व अतूर्त पंथा अत्वर्माण पंथा बहु रथो अर्यमा आदित्यो अरीन नियच्छति सप्त होता सप्तस्मै रश्मयो रसान अभिसन्नामयन्ति। आदित्यो दक्ष इत्याहु आदित्य मध्ये से स्तुता आदित्य दाक्षायणी आदित्य देवो आदित्यो दक्ष इत्याहु आदित्य दक्ष है आदित्य मध्य से स्तुता समान जन्मानव स्याताम आदित्य दक्ष इत्याहु आदित्य मध्ये से स्तुता आदित्य दाक्षायणी आदित्य दक्षो अजायत दक्षाद वदिति परीति च समान जन्मानव स्याताम अपि वा देव धर्मेण इतर जन्मानव स्याताम इतर इतर प्रकृति एक दूसरे की प्रकृति अपिवा देव धर्मेण इतर इतर जन्मानो स्याताम देव धर्म से इतर इतर जन्म वाले होवे इतर इतर प्रकृति तथा तो मध्यम स्थाना स्त्रिया प्रथमा गामिनी भवति अदितिर व्याख्याता तस्या एषा भवति दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रा वरुणा विवासति राजानौ मित्रा वरुणो परिचर्षि जन्मनि व्रते कर्मणि विवासति परिचर्यायां हविष्मा अविवासति आशास्ते हविष्मा अविवासति इति आशास्तेर्वा अतुर्त मंथा अत्वर्माण पंथा बहुरथो अर्यमा आदित्यो अरिन्यच्छति रश्मियों को रोकता है सप्त होता सप्तस्मै रंधया रश्मया रसान अभि सामयन्ति रसान अभि सन्नामयन्ति सप्तेनम ऋषयः स्तुवन्ति वा विषय रूपेषु जन्मसु कर्मसु उद्देशेषु
तो हम देख रहे हैं, मणि व्रते कर्मणि राजानो मित्रा वरुणौ परिचरसी विवाशति परिचर्यायाम अविष्मा सती आशास्तिर्वा अविष्मा आविवासति आशास्तिर्वा परिनियच्छति हरिते दक्षस्य जन्मनि व्रते, हे संधि विले तू आदित्य के उदय कर्म के समय, जब आदित्य का उदय होता है अथवा आदित्य अस्त कर्म के समय, दक्षस्य वा आदित्ये जन्मनि व्रते वाकाल राजा विवासती, दिन और रात इन दोनों राजाओं को सेवती है अदिति अथवा जाती है। राजा मित्रा वरुण बहुत वेग से गति करने वाला है। अर्यमा अंधकार और मलिनता आदि का नाशक है। अर्यमा का अर्थ है अतूर्त पंथा, विवास्ति परिचर्या में आता है। हविष्मा आविवासती इतिहासास्तेर्वा, ये प्रमाण दिया है। विपूर्वक वास धातु परिचर्या और इच्छा या प्रार्थना दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। परिचर्या या प्रार्थना, इसकी मंत्र ये इस देव पावक, हे पावक तस्मै मृडय, तू यज्ञ करता है भक्त के लिए कल्याण कर। हविष्मान आविवासती, हविष्मान ये इसकी सेवा प्राप्ति के लिए अग्नि में आविवासती, यज्ञाग्नि की सेवा करता है, परमेश्वर की सेवा करता है, प्रार्थना करता है। पावक तस्मै मृडय, हे पावक उसके लिए, यज्ञकर्ता के लिए, भक्त के लिए सुख दो। मृडय अतुर्त पंथा, त्वरमाण पंथा, न जल्दी मार्ग वाला। त्वरमाण पंथा, अत्वरमाण पंथा मतलब नियमित गति वाला। अर्यमा आदित्य, अरिन्यच्छति अर्यमा,
अरीन नियच्छति इति अरीन, शत्रु को जो कंट्रोल करता है आदित्य उदय होते ही। अरियम तनि, अरियमन जन्म का अर्थ उदय है। सप्त होता, 7 रश्मियां उसके लिए रसों को झुकाती हैं, अथवा 7 ऋतुएं सूर्य का स्तवन करती हैं। मलमास अंगसस्पति को मिलाकर सूर्य 1 मास या 7 ऋतुओं को पैदा करता है। यजुर्वेद 22 में 31 में बतला है ये 7 ऋतु सप्त ऋषि हैं। अतएव शायण ने लिखा है सप्त होता हुएतेर अर्चति कर्मण इदम रूपम मलि मृचाय मलि मृचा अंगसस्पति सहिता सप्त ऋतु यस्य होतारो भवन्ति तादृशा। सप्त होता को सप्त नामा के नाम से मिलाना करना चाहिए। सप्त होता सप्त नामा, सप्त रश्मया यस्मै जुह्वति ददाति सप्त होता, या सप्त ऋषय जुह्वति स्तुवन्ति एनम इति सप्त होता। दक्ष अदिति का पुत्र होने से आदित्य है। दक्ष ऐसा देवता तत्वदर्शी कहते हैं, और वो आदित्यवाची नामों में स्तुत भी है। और अदिति को दक्ष की पुत्री होने से दाक्षायणी कहा है। भूर्जज्जे उत्तान पदो भुव आशा अजायंत अदितेर दक्षो अजायत दक्षाद उ अदिति परि। उत्तान पद ऊर्ध्व विस्तृत द्युलोक स्थान में रहने वाले आदित्य से भूमि पैदा हुई। भूजज्जे उत्तान पद पंचमी, उत्तान ऊपर द्युलोक स्थान में रहने वाले, ऊर्ध्व विस्तृत द्युलोक स्थान में रहने वाले आदित्य से भूजज्जे भुव आशा अजायंत, और भूमि से सब दिशाएं उपदिशाएं उत्पन्न हुई। अदिते दक्षा अजायत, और संध्या के पश्चात सूर्य उदित हुआ प्रातःकाल। और दक्षात परि अदिति, और सूर्य से संध्या पैदा हुई। दक्षात प्रश्न किया यहाँ पर कि ये कैसे उत्पन्न हो सकता है कि दक्ष अदिति का पिता भी है और पुत्र भी है। ये अपने समान रूपों से पैदा होने वाले हैं, उसी एक रूप से पैदा होने वाले नहीं। प्रातःकालीन संध्या से तो बाल किरण सूर्य पैदा होता है, और सायकाल सूर्य से सायकालीन संध्या उत्पन्न होती है। तथा व्यावहारिक धर्म के अनुसार एक दूसरे से उत्पन्न होने वाले एक दूसरे के कारण है। सूर्य संध्या पैदा होती है और संध्या सूर्य सूर्य पैदा होता है। ये वर्णन व्यावहारिक दृष्टि है। वस्तुतः सूर्य ही संध्या आदि काल का निर्माता है। समान जन्मानों का अर्थ समानांतर जन्मानो क्रिया है, वो ठीक नहीं, क्योंकि समान का अर्थ समानांतर कभी नहीं होता। समान समानांतर, समानांतर जन्मा वाले। तो यहाँ पर मैं मंत्र एक बार फिर देखता हूँ। मित्रा वरुणा विवास्त अतूर्त पंथा नियमित गति वाले पुरु रथो। अतूर्त पंथा त्वरमाण पंथा बहुरथ, पुरु रथ है। पुरु शब्द बहु अर्थ में आता है। अर्यमा आदित्यो अरीन नियच्छति सप्त होता विषु रूपेषु जन्मसु सप्त होता सप्तस्मै रश्मयो रसान् अभिसन्नामयन्ति सप्तेनम ऋषयः स्तुवन्ति विषम रूपेषु जन्मसु कर्मसु उदयेषु। विषु रूपेषु माने विषम रूपेषु जन्मसु कर्मसु उदयेषु। दक्षिणायन और उत्तरायण के कारण प्रतिदिन विषम स्वरूप वाले उदयों में आता हुआ सप्त होता है। आदित्य दक्ष इत्याहु आदित्य मध्य से स्तुता। आदित्य को दक्ष कहा, आदित्य मध्य में उसकी स्तुति हुई है। आदित्यो दक्ष इत्याहु, आदित्यो दक्ष इत्याहु। आदित्य दक्ष इत्याहु। आदित्य मध्य से स्तुता। आदितिर दाक्षायणी अदितिर दक्षो अजायते दक्षात् उ अदिति परि।
दक्षादु अदिति परि इति च तत्कथम उपपद्येत समान जन्मानो स्याताम। समान जन्म वाले अपि वा देव धर्मेण इतरेतर जन्मानो, देव धर्म से इनको समझ सकते हैं। इतरेतर प्रकृति, एक दूसरे की प्रकृति होगी। देव धर्म अपि वा देव धर्म, समान रूपों में पैदा होने वाले, उसी एक रूप से पैदा होने वाले। प्रातःकालीन संध्या में समान धर्माणु, देव धर्माणु अपि वा देव धर्माणु इतरेतर जन्माणु स्याताम इतरेतर प्रकृति, एक दूसरे की प्रकृति हो जाएगी। इतरेतर जन्माणु स्याताम इतरेतर प्रकृति। दक्ष आदित्य का पुत्र होने से आदित्य है, ऐसा देवता तत्वदर्शी कहते हैं। और ये आदित्यवाची नामों में स्तुत भी है। दक्ष अदिति का पुत्र होने से आदित्य है, तथा अदिति को दक्ष की पुत्री होने से दाक्षायणी कहा है। भूर्जज्ये उत्तान पदो भुवा स अजायन्त अदितेर दक्षो अजायत दक्षादु अदिति परि। दक्षात परि अदिति। अग्निरपि अदिति उच्यते, अग्नि को भी अदिति कहते हैं। प्रत्येक यस्मै त्वं सुद्रविणो ददासो अनागास्त्वम् अदिते सर्वताता यं भद्रेण सवसा चोदयासि प्रजावता राजसा ते श्याम। यस्मै त्वं सुद्रविण अदिते, हे उत्तम उत्तम धनों को देने वाली अक्षीण यज्ञाग्नि, सुद्रविण अदिते, उत्तम उत्तम धनों को सुद्रविण, यस्मै तुम सुद्रविणो ददासी अनागा, जिसको तुम अच्छा धन देती हो अदिति, यस्मै तुम सुद्रविणो ददाश ददासी अनागास्त्वम् अदिते सर्वताता अनपराधत्वम् अदिते सर्वासु कर्म ततिषु सर्वताता, सभी कर्म तति में, सब यज्ञ कर्मों के विस्तार में, यस्मै अनागास्त्वम् ददाश, जिस यज्ञकर्ता को निर्दोषता प्रदान करती हो, सर्वताता यज्ञ कर्मों के विस्तारों में, यस्मै अनागास्त्वम् ददाश, जिस यज्ञकर्ता को निर्दोषता प्रदान करती हो, यम भद्रेण शवसा, और जिसको भद्र सामर्थ्य से, प्रजावतारा दशा तथा श्रेष्ठ संतान रूपी धन से, चोदयासी संयुक्त करती है। ते श्याम, वे हम तेरे हों, अर्थात अग्नि विद्या को भली प्रकार जानकर तेरे से पूर्ण लाभ ग्रहण करें। आध्यात्मिक पक्ष में परमेश्वर पर होगा, संपूर्ण सुख का देवता अग्नि है, और उस अग्नि का विशेषण अदिति अग्नि, अतः अदिति अग्निवाचक है। यस्मै तुम सुद्रविणो ददास अनागास्त्वम् अदिते सर्वताता, सभी कामों में अनपराध, अनागास्त्वम् ददास, यज्ञकर्ता को अनागास्त्वम्, ये अनपराधत्वम, अनागास्त्वम, अनागास्त्वम, अनागास्त्वम है। हाँ, यही मेरे को दिक्कत हो रही थी।
अर्थ लिखा है अनपराधत्वम। हाँ, आगस शब्द पाप के लिए आता है, अनागस्तम अनपराधत्वम। दो जगह गलती कर रखी है, मूल में भी और यहाँ भी, मंत्र व्याख्या में। अनागस्तम अनपराधत्वम अदिते सर्वासु कर्म ततिषु। आगह आंग पूर्वात गमे एना एते। एन पाप को कहते हैं। आगह आंग पूर्वक गम से। किल विषम, सभी पर्यायवाची शब्द इकट्ठे कर रहे हैं। किल विषम किल भिदम सुकृत कर्मणो भयम कीर्तिम अस्य भिन्नति वा। जिसको भद्र सामर्थ्य प्रजावतारादशा शेष संतान रूपी धन से तो दयासी से करती है, ते श्याम वे हम तेरे हों। अग्नि विद्या को भली प्रकार जानकर। ददास ददासी दास्त्री दाने, सर्वताति सर्व कर्म तति। आगस अपराध दोष पाप, आगच्छति दुखम अनेनिति आगह। ये अर्थ है। आगह पाप इसलिए होता है, आगच्छति दुखम अनहेन, जिससे दुख आता है उसको आगह कहते हैं। और पापवाचक एना शब्द इण धातु से बनता है। पापवाचक इण धातु से एनस शब्द बनता है। एति दुख क्या है? एते एना आ एति दुख मने, उसी तरह का एना है, जिससे दुख आता है वो एना। किल विषम किल विदम, इण धातु से एना जो बनेगा वो भी आंग पूर्वक इण धातु से एना, तो वही अर्थ निकलेगा। आ एति दुखम अने। किलविष भी उसी अर्थ वाला है। किल विद किल विष सुकृत कर्मणा भयम ददाति इति किल विषम किल विदम। पाप सुकर्म जन से भय प्रदान कर, इसलिए पापी मनुष्य पुण्यात्माओं से डरते रहते। सुकृत कर्मणा भयम ददाति किल विदम, पाप सुकर्मा जन से भय प्रदान करता है। सुकृत कर्मणा भयम ददाति, सुकृत कर्म वाले से डरता है, भय देता है। किलविष पाप जो है सुकृत कर्म वाले से भयभीत होता है। पापी मनुष्य पुण्यात्माओं से डरते रहते हैं। कीर्तिम अस्य भिन्नति किल विदम। किल विदम का अर्थ है किल विषम किल भिदम। कीर्तिम अस्य भिन्नति किल विदम, पाप मनुष्य की कीर्ति को नष्ट करता है। किल विदम, और पहला है किल विषम सुकृत कर्मणा भयम ददाति थी किल विदम, पाप सुकर्मा जन से भय प्रदान करता है। पापी मनुष्य पुण्यात्मा से डरते रहते हैं। तो किल विदम कीर्तन से भिन्नति और किल विषम। किल विदम के दो अर्थ किए। सुकृत कर्मणा भयम ददाति, कीर्ति में से भिन्नति, सुकृत कर्मणो भयम, कीर्ति में से भिन्नति, दो अर्थ किए। किल विषम किल विदम सुकृत कर्मणो भयम कीर्ति में से भिन्नति दिवा। सुकृत कर्मणो भयम, सुकृत कर्म से, सुकृत कर्मणो भयम, सुकृत कर्म है जिसका उससे भय करता है ये किलविष। पाप उससे डरता है सुकृत कर्म से। पापी भी डरता है, पाप भी डरता है सुकृत कर्म से। सर्वताता सर्वततिषु,
और अंत में कहा यद यम भद्रेण सवसा चोदयासी, यम भद्रेण सवसा बलेन चोदयसी, प्रजावता च राधसा धनेन ते वयम विहिष्याम। राधसा ते श्याम, वे हम तेरे हों, अर्थात अग्नि विद्या को बलि प्रदान कर तेरे से पूर्ण लाभ प्राप्त करें। प्रजावता राधसा, शेष संतान रूपी धन से चोदयासी संयुक्त करती है, ते श्याम वे हम तेरे हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुग्रहीता